नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये कवर किया गया है बाय आवर न्यूज़ मीडिया दैट माओइस्ट ने रिलीज़ कर दिया है उस जवान को जिसे उन्होंने एज अ होस्टेज अभी तक रखा था। ये हैं राकेश्वर सिंह मन्हास। ये जम्मू कश्मीर के हैं और ये कोबरा बटालियन जो 210 कोबरा बटालियन है उसके जवान थे। और 3 अप्रैल 2021 को जो माओइस्ट के साथ इंडियन आर्मी का जो मुठभेड़ हुआ था जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए थे, 31 जवान अभी भी घायल हैं, तो उसी में इन्हें माओइस्ट लोगों ने इन्हें एज ए होस्टेज पकड़ा था। और देखिए, ये घटना है छत्तीसगढ़ ज़िले की, सेंट्रल इंडिया का एक स्टेट छत्तीसगढ़ जो हमेशा से रहा है फॉर द कंट्रोवर्सी ऑफ नक्सल्स एंड माओइस्ट। इसे रेड एरिया कहा जाता है फॉर एक नक्सल बेल्ट और माओइस्ट बेल्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है और न्यूज़ में अक्सर ये रहता है। देखिए, ये मुठभेड़ जो हुई थी ये हुई थी नियर द फॉरेस्ट ऑफ जोनागुड़ा। जोनागुड़ा का फॉरेस्ट जो है ये बस्तर के बीजापुर इलाके में, जो कि सुकमा के डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर ये रिलेटेड है। यानी कि जो आप जब छत्तीसगढ़ का जो मैप देखिएगा उसका जो जो एकदम सदर्न पॉइंट होता है वहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी। और एक्चुअली भी हुई क्यों ये थी? इट हैपन बिकॉज जो हमारे जो आर्मी थे उनके पास एक इनपुट आई थी। ये इनपुट मैसेज आई थी कि जो माधवी हिदमा है, टॉप नक्सल लीडर एक है माधवी हिदमा, जो कि 2013 के झीरम घाटी किलिंग्स में भी इनका नाम जुड़ा था। झीरम घाटी किलिंग वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स को माओइस्ट ने अपना निशाना बनाया था। और इसमें कांग्रेस का, एक तरह से बोल सकते हैं, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उनमें से बहुत सारों को माओइस्ट ने टारगेट करके मारा था। और इसी झीरम घाटी किलिंग से जुड़े हैं माधवी हिदमा। और आर्मी के पास ये इनपुट थी, हमारे जवानों के पास, कि ये माधवी हिदमा जो है ये एक मीटिंग करने वाले हैं और ये छुपे हैं इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट। और इन्हीं की सर्च के लिए हमारे जवान जब जंगल में गए थे, जो जोनागुड़ा का फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर 400 से 450 लगभग 500 माओइस्ट ने 3 तरफ से हमारे जवानों को घेर लिया और ब्लाइंड फायरिंग जिसे कहते हैं, अंधाधुंध गोली चलाई उन्होंने। और इसी में हमारे 22 जवान शहीद हुए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि इससे पहले जो घटना घटी थी ऐसी, ये 2013-14 के आसपास में घटी थी और लगभग 7-8 साल से ऐसी कोई बड़ी घटना घटी नहीं थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। और उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको पता होगा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग करवाई और ओपनली ये बोला कि वी विल जस्ट, हम अपना जो ऑपरेशन है अगेंस्ट द माओइस्ट इसे और भी हाई लेवल पर अब ले जाएंगे और इसका हम लोग करारा जवाब देंगे। हालांकि देखिए, जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है अबाउट राकेश्वर सिंह मिन्हास। ये जम्मू कश्मीर के हैं, 210 कोबरा बटालियन में थे और यही वो जवान है जिसे माओइस्ट लोगों ने होस्टेज बनाया था। और इन्हें आज लगभग 5 दिन अपने पास रखने के बाद उन्होंने रिलीज किया है। इससे पहले क्या क्या घटना घटी वो देखिए। एक घटना ये घटी कि इनकी जो 5 साल की एक बेटी है, इन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। और इसका रिप्लाई माओइस्ट लोगों ने भी एक वीडियो रिलीज़ करके दिया था कि हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, वो हमारे पास होस्टेज है। फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लगातार जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है वो शुरू हुई कि क्या सही में उनके पास ये जवान होस्टेज है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं हुई। हालांकि बाद में आज जब उन्हें छोड़ा गया है तो ये कंफर्म हो गया कि यस, ही वाज टेकन एज होस्टेज। और देखिए क्या क्या घटना घटी थी। ये जो 22 जवान हमारे मारे गए थे और 31 जो घायल हुए थे, इसके अलावा भी कुछ जवान ऐसा संदेह किया जा रहा था कि ये इन कैप्टिविटी है अलॉन्ग विद माओइस्ट। और उसके बाद ये लगभग 100 घंटे की कैप्टिविटी के बाद इन्हें रिलीज़ किया गया है। 210 कोबरा बटालियन के थे ये और इन्होंने अंत तक संघर्ष किया था माओइस्ट लोगों के साथ। और लास्ट में जब इनके पास जो इनके वेपन्स थे ये छीन लिए माओइस्ट ने, इनके पास एम्यूनिशंस की कमी हुई, तब जा करके इन्हें एज ए होस्टेज ले गए। और देखिए, ये इसलिए ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है और डिस्कस करना चाहिए कि क्या एकमात्र उपाय है गवर्नमेंट के पास कि वी विल अटैक और वी विल, क्या जिसे बोला जाता है कि जैसा कर्म वो करेंगे उसका जवाब हम लोग उन्हीं के शब्दों में देंगे, दैट बाय किलिंग माओइस्ट। क्या यही एक उपाय है गवर्नमेंट के पास? इसको लेकर के बहुत सारी कमेटी बनी है, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने अपने रिकमेंडेशंस दिए कि नहीं, हम लोगों को एक डिस्कशन का जो एक जरिया होता है उसे ओपन करना पड़ेगा। और ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ था इन वेस्ट बंगाल। आपको पता हो 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनी थी, उससे पहले माओइस्ट लोगों का एक बहुत बड़ा दबदबा था इन वेस्ट बंगाल। और इसको एक अलग तरीके से गवर्नमेंट ने टैकल किया था बाय प्रोवाइडिंग देम विद सोशल सिक्योरिटी, जॉब्स, ऐसे के बहुत सारे तरीके थे जिसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर
करके माओवादिस्ट की जो एक्टिविटी है उस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाई थी। हालांकि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही ज़्यादा हॉट जोन रहा है माओवादिस्ट और नक्सल अटैक्स को लेकर के। देखिए, इनको जो फ्री किया गया था इसके लेकर के एक बहुत डिस्कशन एलाबोरेट दोनों तरफ से डिस्कशंस हुए थे, और डिस्कशंस में पार्ट लिए थे जो भारत सरकार है उसकी तरफ से 2 दिग्गज लोग पार्ट लिए थे, जिसमें से एक वहीं के ट्राइबल कम्युनिटी के हेड थे जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस नेगोशिएशन में पार्ट लिया था उन्होंने। और जब इन्हें रिलीज किया गया तो उसके बाद इनकी बेटी और इनकी वाइफ का स्टेटमेंट है। इनकी वाइफ ने कहा कि टुडे इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई ऑलवेज रिमेन होपफुल ऑफ हिज रिटर्न। मीनू उनका नाम है, जो कि मिस्टर मनहास की वाइफ है, और उन्होंने ऐसा न्यूज एजेंसी ANI को कहा था। और सी एंड हर 5-year-old daughter had released an emotional appeal for his release on video। ये वीडियो वही वीडियो है जो उनकी 5 साल की बेटी ने अनुरोध किया था माओवादिस्ट लोगों से कि उनके पापा को छोड़ दिया जाए। और देखिए, ये है द सीन ऑफ रिलीज। इसी समय जो ये जवान है राकेश्वर सिंह मनहास, इन्हें छोड़ा गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 28 से 30 रेबेल जो है यानी माओवादिस्ट जो है वो भी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। हालांकि माओवादिस्ट लोगों की तरफ से कोई इसको लेकर के ओपन स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, बट ऐसा सपोज किया जा रहा है बाय द चीफ ऑफ CRPF। उन्होंने ऐसा कहा है कि 28 से 30 माओवादिस्ट लोगों को भी हमने इस मुठभेड़ में मार गिराया था। और देखिए, ये जो माओवादिस्ट है, जितने भी माओवादिस्ट इस अटैक में पार्ट ले रहे थे, दे वर हाईली ट्रेंड, क्योंकि जब इंडियन जो जवान थे, भारतीय जवान, वो एक तरह से एक ट्रैप में फंसे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझ करके बुलाया गया है और फिर 3 साइड से घेर करके उन पे गोलियां बरसाई गई थी, और उन्हें कुछ भी समझने का मौका भी नहीं दिया गया था। तब तक में बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। और हम यही आशा करेंगे कि ऐसी दुखद घटना आगे ना घटे, और गवर्नमेंट को अलग अलग तरह के नज़रिए अब अपनाने पड़ेंगे टू टैकल दिस सिचुएशन। इट कांट बी हैंडल विद गन्स एंड बुलेट्स ओनली। और शायद कोई और निगोशिएशंस का नज़रिया हो, या फिर उनको एक आत्मविश्वास उनके अंदर जगाना कि हाँ, आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, आप भी आइए और एक डेमोक्रेटिक वे में आकर के आपकी जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान निकालेंगे। इस तरह की डिस्कशंस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसी डिस्कशंस चल रही है, बट उसे अब लार्ज स्केल रूप देने का समय आ गया है, बिकॉज वी कांट हैंडल सच प्रेशर्स। एक ऑलरेडी हमारे जो भारत का नक्शा है, इसमें हम चाइना की तरफ से प्रेशर में हमेशा रहते हैं अटैक्स के लिए। हमेशा से पाकिस्तान हमारे लिए एक सर का दर्द बना रहता है। उसके ऊपर अगर हमारे देश में अपने ही जो लोग हैं ये अगर खतरा का विषय बनते हैं, तो ये एक देश के लिए, भारत जैसे विशाल देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब कुछ इससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आएगी, जब हम जानेंगे कि हाँ, शायद एक ऐसा दिन आए जब माओवादिस्ट लोग गवर्नमेंट की बात माने, और वो भी एज मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसमें वो लोग आए, मेन स्ट्रीम जो लाइफस्टाइल है उसमें वो लोग एंटर करें बाय लिविंग देयर आर्म्स एंड एमिनेशंस। तो होप फॉर दैट डे। आज के लिए इतना ही। हालांकि आज बहुत ही खुशी की दिन है कि उन्होंने रिलीज़ किया है एक हमारे जवान को, और हमें इस चीज़ के लिए हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम भी उनके साथ डील करें। सो थैंक यू फॉर टुडे।